Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing some important questions related to computer science and engineering. These questions are asked in GATE exam as well as NTA NET. Okay, these questions are important for upcoming exams just like CSIR, NTA NET and IB, ECL. ओके, केंद्रीय विद्यालय, NVS, DSSB, TGT, PGT, ओके, and NILT, scientist assistant, such type of competitive exams point of view, these questions are very important. Okay, so friends, you are advised to watch this video carefully. After watching and clear your doubts, you have to pause your videos and note down these questions in your note points. Okay, and makes note. Okay, you have to make note using these questions. Then you see these questions will definitely make your concept booster. Okay, तो आप ये क्वेश्चंस आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना. ओके, और इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आपको मिले उनको सॉल्व कर लेना. ये आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. ओके, तो शुरू करते हैं. आपका क्वेश्चन है नंबर ऑफ चिप्स 128x8 रैम नीडेड टू प्रोवाइड अ मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 2048 बाइट्स. ओके, आपका ऑप्शन दे रखा है पहला कि तो इसमें नंबर ऑफ कितनी रैम चिप यूज होंगी मेमोरी कैपेसिटी 2048 बाइट को स्टोर करने के लिए. ठीक है, तो ऑप्शन पहला दे रखा है 2, दूसरा दे रखा है 4, तीसरा दे रखा है 8 एंड डी ऑप्शन है 16. ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो आपके पास चिप साइज़ दे रखा है, वो 128 बाइट दे रखा है. ठीक है, 128 बाइट, जो क्रॉस 8 मीन्स है बाइट है. ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि आप इसको लिख सकते हो 128 को 2⁻7 बाइट्स. ठीक है, 2⁻7 लिख सकते हो. ठीक है, एंड मेमोरी साइज़ आपका दे रखा है 2048 बाइट. ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 2⁻11 बाइट. ओके, क्योंकि 1024 आपका 2⁻10 होता है. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ चिप्स नीडेड, तो इस साइज़ की टोटल चिप कितनी यूज होंगी, 128 बाइट की टोटल चिप कितनी नीडेड होंगी 2048 बाइट मेमोरी साइज़ को के लिए बनाने के लिए. तो ये आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 2048 डिवाइडेड बाई 128. तो आप जानते हो 2048 को वी कैन राइट 2⁻11 एंड 128 कैन बी रिटन 2⁻7. ओके, एंड यू ऑल्सो नो if the base is same then in division the exponent subtract from each other. Okay, so 2⁻11 minus 7, तो आपके पास टोटली 2⁴ निकल गया. इट मीन्स 16. hence you can say hence 16 chips are needed to implement 2048 byte memory capacity. Okay, to implement 2048 byte memory capacity you have to assemble 16 RAM chips of size 128x8. Okay, therefore option 4th will be correct. Okay, इसलिए आपका ऑप्शन जो 4th है वो करेक्ट है, यानी नंबर ऑफ चिप्स 16 निकल के आएंगे. ठीक है, तो इसका आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो. आपके पास जो मेमोरी चिप्स दे रखी हैं कि मेमोरी का साइज़ है वो 0, 1, 2 डैश इस प्रकार से 0 to 127 तक ब्लॉकिंग हुई है. ठीक है, और आपका ये साइज़ दे रखा 128x8 बाइट का दे रखा है सब. ठीक है, इस तरीके से हर एक ब्लॉक 1 बाइट का है. ठीक है, तो आप नंबर ऑफ़ चिप्स कितनी नीडेड होंगी, तो मेमोरी कैपेसिटी को नंबर ऑफ़ ब्लॉक से डिवाइड कर दें. तो 2048 डिवाइडेड बाई 128, जो कि मैंने बताया, इट कैन बी रिटन एज 2⁻11 डिवाइडेड बाई 2⁻7. इन
division, if base is same then exponent subtracted from each other, it means 2 raised to power 11 minus 7, that become to 2 raised to power 4. Okay, it means 16 chips are needed. Okay, you can see using this block diagram, we have to calculate number of chips needed to implement this memory capacity is 16, hence option फोर्थ विल बी करेक्ट. ओके, सो आपका ऑप्शन जो फोर्थ है वो करेक्ट होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एनटीए नेट और गेट में पूछा जा चुका है और आगे आने वाले काफ़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेमोरी कैपेबिलिटी, मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से वॉच करना. ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मिले आपको सॉल्व करना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके गेट, एनटीए नेट, इसरो, DRDO डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका PGT TGT केंद्रीय विद्यालय हो या फिर NVS हो. ठीक है, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे. अगर आपको ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में लगे हैं, तो उनके पास ये क्वेश्चंस या इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जिससे वो अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें और अच्छे से इसकी रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि उनका एग्ज़ाम अच्छे से ब्रेक हो जाए, अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाए. ठीक है, और वो लाइफ में जो फील्ड में कामयाबी चाहते हैं वो आपको उनको गेन हो जाए. इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो और डेफिनेटली आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको भी हेल्प डेफिनेटली मिलती है. ठीक है, और आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सलूशन है वो मैं आप शेयर करता रहता हूँ, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो या जनरल अवेयरनेस हो या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो या हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस ऑन जियोग्राफी एज वेल एज पीपल एंड इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, डिफरेंट फील्ड पे मैं क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट उनको शेयर करता रहता हूँ. तो वो आप तक पहुँचे, आप उनको अच्छे से वॉच कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, यही मेरा मोटिव है. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू.